जो बैक एंड है वो रेंडर पे चला जाएगा और फ्रंट एंड वर्सर पे चला जाएगा। अपलोड करने का प्रोसेस तो ये बैक एंड रेंडर पे, फ्रंट एंड वर्सर पे। और जो डेटा हमारा यहाँ कनेक्ट होगा इससे, हाँ, इसमें मोंगोडीबी एटलस में लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ये ऑटोमेटिक बना के देता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लस्टर्स होती हैं जिसके अंदर हमारा डेटाबेस रहता है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे पास अभी फिलहाल टेस्ट 2 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ देख पा रहे हैं, टेस्ट। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट जिस भी नाम से बनाना चाहते हो, 3 1 कर दिया। चलो, नीचे की का नेम है, वैल्यू है, एक्शन है, तो ये ऑप्शनल पार्ट है। हमारा प्रोजेक्ट वो क्या नाम डालना था, तो फिर हमने पहले क्या पूछा था इसने, नेम योर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने, प्रोजेक्ट नेम हैव टू बी यूनिक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और मेंबर्स वगैरह की कोई ज़रूरत हमें है नहीं फिलहाल। अगर कोई मेंबर है तो उसको और ऐड कर सकते हो। ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट, बन गया EMP3 से। अब क्लस्टर क्रिएट करनी होती है। क्लस्टर जब हम क्रिएट करते हैं, फ्री वाला ये क्लस्टर 0 डाउ प्री लोड, मतलब कुछ सैम्पल डेटा देता है अगर हमें चाहिए तो। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुंबई का वो दे देगा लोकेशन। क्रिएट डिप्लॉयमेंट, बस कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने के बाद तो एक कुछ ज़्यादा बड़ा काम है, तो वो देर का ही कनेक्ट करने के बाद। कनेक्ट होने में ही एक बार एरर आ जाती है। क्रिएट डेटाबेस यूजर, चूज कनेक्शन मेथड, कंपास के थ्रू कर लेते हैं। आई हैव मोंगोडीबी कंपास, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसको हमें यूज़ करना होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ से ली, वो कनेक्शन स्ट्रिंग ही हमें यहाँ डालनी थी, mongo_url। इसके अंदर मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या की है, पेस्ट कर दी है। कनेक्शन स्ट्रिंग उसका नेम, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पेस्ट कर दी। IMS3 देखते हैं, पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन चलता है नहीं। उसके बाद हमने डन कर देना है और कनेक्ट, ये तो ठीक है। फिर क्लस्टर तो बन चुकी है ना, दोबारा क्लस्टर नहीं बनानी हमें। कनेक्ट कनेक्ट तो हो गया, अब क्या रहेगा इसमें। जब बैक जाना होगा या फिर इस पर क्लिक करते हैं व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स, थोड़ा बैक आना होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ये तो व्यू ऑल क्लस्टर्स, एडिट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो एडिट वाला हो गया, ये तो फ्री ही ले रखा था ना हमने।
मुझे लगता है गलत तो नहीं बनाया था पहले, अपग्रेड के लिए पूछ रहा है। कनेक्ट जब बैक जाके देखना होता है इसको, ब्राउज कलेक्शन। दो ही आए इसमें, लोकल और ये। एक बार सर्वर ऑन करते हैं। ये वही इशू मेरे समझ में, इशू है। पीसीबी कनेक्शन की एरर देता है ये बार बार। कि पहले मैंने काफ़ी बार कनेक्ट किया, सीधा डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाता है। टीसीपी कनेक्शन है, ये वही वाले है ना, ये टीसीपी कनेक्शन है। अपलोड नहीं करके दिखाया था पूरा, वीडियो के अंदर इवेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट अपलोड करके दिखा रखा है। उसमें तो ऐसा कोई टीसीपी कनेक्शन एरर नहीं दे रहा था। बैकएंड एनपी इसकी मैंने एलिजिबिलिटी डिलीट कर रखी है बैकएंड। आइडिया लग जाता क्या होता है, ये भी डिलीट करती। उसमें देख लेते हैं क्या बोलते हैं उसमें, गिटहब पे कोई अपलोड होगी उसमें। गिटहब लॉग आउट तो नहीं कर रखा है, तो खुला क्यों नहीं डायरेक्ट, ये कब लॉग आउट कर दिया। ये अंदर देखते हैं। प्रोजेक्ट रूल्स की लिस्ट, ये बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है। मैंने ऐसे ही पास कर रखा है, इसमें देखो मोंगो यूआरएल चला था, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा था। वही डीबी यूजर, ये कुछ अलग तरीके का बना है।
इस अब करूँगा। The host part is wrong. MongoDB is trying to look up a server address that does not exist. If your password has special characters, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। हो सकता है डिफिकल्ट। अभी भी दे रहा। अच्छा, सर्वर 8000 पे ही चला हुआ हमारा, एक्टिव तो है नहीं। डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस IP listing तो 0.0.0/allow तो एक बार क्लिक करते ही कनेक्ट हो गया था ये। एड्रेस अब हो गया कनेक्ट, कनेक्ट हो गया ना अब। पता नहीं ऐसा तो कुछ डालना नहीं था, वो पहले क्यों नहीं हो रहा था। IP एड्रेस 00 किया है, पता नहीं पहले क्या एरर हो रही है। और इसको चेक करते हैं क्लस्टर ब्राउज सिलेक्शन। इसी को मैं उसमें भी डाल देता हूँ, उसको कनेक्ट करने के लिए कंपास में।
देख सकते हैं, ऑफलाइन देखना हो तो डाउनलोड भी चल जाता है, और ऑनलाइन तो लाइव कनेक्ट हो ही है। इसके अंदर वो डाल देंगे जो पाथ वहाँ का, अच्छा अभी ये कनेक्ट हो गया है, तो इन्वेंटरी 131, देखो उसका डेटा आ गया ना सारा, बट खाली होगा सब कुछ, क्योंकि पहले तो हमें यूज़र ऐड करना पड़ेगा, एक यूज़र ऐड कर देते हैं ऐड में, ये हमें ऐड करना होगा किससे, हम इसमें पोस्टमैन से कर लें, पोस्टमैन से यूज़र ऐड किया, पोस्ट एपीआई, इसका एपीआई भी चेक करना पड़ेगा कौन सा है एपीआई इसका, पोस्ट एपीआई राउट, यूज़र राउट ऐड करने वाला कौन सा है, रजिस्ट्रेशन होगा पहले तो, एक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, बाकी तो सेटअप उसमें चल जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा बॉडी के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन में क्या कुछ दे रखा है, रजिस्ट्रेशन के अंदर एक तो नेम होगा शायद एडमिन, उसके बाद ईमेल, ईमेल मैंने यहाँ पे पास कर दी admin@test.com, और क्या कुछ दिया हुआ, रोल वगैरह भी डिफाइन कर रखा है, मॉडल्स के अंदर होगा रोल, यूज़र का रोल, नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस रोल, नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस रोल, तो इसी के अंदर हम रोल भी डिफाइन कर लेते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड एडमिन, एड्रेस इसका दिल्ली कर दिया, रोल जो है इसका हम डिफाइन कर लेते हैं एडमिन, तो एक बार रजिस्ट्रेशन देखते हैं, देखो रजिस्टर्ड हो गया इसमें, और कंपास के अंदर चेक करके देखो, इसमें जो लाइन कनेक्ट किया हुआ है हमने, इसमें एक बार इसको रिलोड रिफ्रेश करते हैं, रिलोड, अब जैसे ही ये रिलोड होगा डेटा, तो इसके अंदर हम यूजर्स में देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका डेटा आया है नहीं आया रजिस्टर्ड का, इन्वेंट्री आ गया इसमें, यहाँ पे यूजर्स में एक रजिस्टर डालना चाहिए, आ गया एडमिनिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन लाइव, लाइव आ गया है अभी यहाँ पर, लाइव है, तो एक मैं कस्टमर का भी कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे जैसे अभी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इधर, और पासवर्ड भी मैंने डाला है, अगर हम रोल नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या चला जाएगा, कस्टमर, यही सेट किया हुआ है हमने, इसका एक्सेल का तो वहीं से डायरेक्ट आ जाता है, क्या बोलते हैं, वो तो रिएक्ट के अंदर ही सीधा सेटअप होता है, डायरेक्ट आ जाता है वहाँ से, ईमेल आईडी के थ्रू सेटअप होगा, वो मैं अगर चाहिएगा तो बता दूंगा मैं कल उसको, ये क्या है, क्या गलत रह गया, हो गया था यार रजिस्ट्रेशन पहले, एरर देख लेते हैं क्या दे रहा है, डुप्लीकेट की तो नहीं आ रही है, अच्छा ईमेल आईडी शायद पहले दो एंड क्लिक हो गया था शायद इसलिए, तो यूजर्स यहाँ भी तो होगा रिलोड का ये ना, दो एंट्री आनी चाहिए इसके अंदर, दो आ चुकी हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये लाइव चलता है तो डेटा को थोड़ा लेट दिखाएगा। अब हम इसको वर्सल पे कैसे लेकर जाएंगे,
ठीक है, वर्सल वगैरह पे इसको कैसे भेजते हैं। तो सबसे पहले हम बैक एंड को भेजेंगे यहाँ से, फिर फ्रंट एंड को भेजेंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा, अब चल रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। एक बार यहाँ पे, एक बार फ्रंट एंड को मैं कनेक्ट करके देख लूँ। यहाँ बैक अभी हमारा फिलहाल चल रहा है, प्रॉपर नहीं चल रहा। फिर इसको वहाँ पर अपलोड करते हैं, सीधी फ्रंट एंड CLS npm रन सर। नहीं, ये तो बैक एंड है ना, देव से चलेगा फ्रंट एंड। एक बार इसको लॉग इन करके देख लेते हैं, जिससे पता लग जाएगा कोई एरर तो नहीं है, कभी स्क्रीन ही ना आ रही है। admin@test.com इसको लॉग इन किया तो ये हमारे पास आ रहा है। मतलब अभी डाटा वगैरह नहीं आएगा इसमें कुछ भी, क्योंकि कोई सप्लायर ऐड नहीं किया है हमने, ना कोई कैटेगरी ऐड की। हाँ, क्योंकि वो तो हमने लोकल में की थी ना, इसमें थोड़े ना ऐड की। लाइव वाले में जितना ऐड किया था उतना दिखा रहा है। अच्छा, अब ऐड कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ से ऑप्शन तो है ही हमारे पास, तो सीधा उसी में ऐड करेगा। देखो ऐड हो जाएगी उसमें भी। इस तरह से ये ऐड हो जाएगी। का प्रोडक्ट भी ऐड कर लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट। सप्लायर तो, अच्छा पहले सप्लायर ऐड करना पड़ेगा तभी ये ऐड होगा। मैंने एक सप्लायर ऐड कर दिया है, धनुष एंड कंपनी, और प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे तो चलिए। चलो, इतना हमारे पास ये सेटअप हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट कर लेते हैं इसे, ये यहाँ से। अच्छा, इसको हमें लेकर जाना है। सबसे पहले वर्सल को लॉगिन मारूंगा। वर्सल, वर्सल तो फ्रंट एंड के लिए चलाएंगे। पहले कौन सा था, रेंडर पे बैकएंड डालेंगे। पहले बैकएंड डलेगा रेंडर। अच्छा, ये भी तब डलेगा, इससे पहले गिटहब पे जाएगा। ठीक है, पहले गिटहब पे जाएगा, उसके बाद ही हम रेंडर को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो बैक एंड को मैं अपलोड करता हूँ उस पे, गिटहब पे। गिटहब मैंने कर तो दिया था लॉगिन, कहाँ है गिटहब, ये रहा। तो एक रेपो बनाओगे, रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। मैं दोनों की अलग अलग कर, फ्रंट एंड की रेपोजिटरी, बैक एंड की अलग फ्रंट एंड। यहाँ एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने फ्रंट EMS फ्रंट एंड ये लिख दिया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देना, जो भी लिखना है, क्या स्पेलिंग हो गई। क्रिएट ए रेपोजिटरी। अच्छा, पहले बैक एंड की बना रही थी,
इसका नाम रिनेम नहीं हो गया यहाँ से। चलो कोई नहीं, दूसरी बना लेते हैं प्रोजेक्ट में। इस पे क्लिक कर देंगे, अभी कौन सा ये कंप्लीट हुई है। अच्छा ठीक है, ये बन गई है। तो पहले हम यहाँ अपलोडिंग करेंगे किसकी, बैकएंड है तो बैकएंड को अपलोड करेंगे पहले। तो जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल हूँ, कौन से में सर्वर वर्वर बंद कर देता हूँ इसके सारे, और इसके भी सर्वर बंद कर दिए हैं। तो पहले बैकएंड में है अभी हम, और इसको हमें भेजना किस पे है, गिटहब पे। तो सबसे पहले git init चलेगा इसमें, git init हो गया। अब git init के बाद इसने बोला है git add लिखना है, git add और डॉट स्पेस, मतलब सारा का सारा फोल्डर जाना चाहिए। अच्छा जब तक ये चल रहा है, उसके बाद एक मैसेज लिखना है git commit कि किस नाम से इसको करना है। बैकएंड ही था ना ये, बैकएंड ही है। यहाँ लिख दिया है git commit -m एंड कंप्लीट, ये लिख दिया। फ्रंट एंड नहीं, बैकएंड ये लिखा है, एंटर किया। तो ये सारी फाइल्स, अब हमें क्या करना है, उसके बाद ब्रांच चेंज कर लेंगे। मेन ब्रांच से कनेक्ट किया इसे, देन इस रेपो से कनेक्ट करना है बैकएंड वाले से। स्टेप्स दिए हुए हैं वहाँ पर, उसके बाद ये पुश कर देना है कोड को। और ये अब वहाँ पर आ जाएगा कंप्लीटेड, जैसे ही होती है यहाँ पर 70 90 30 हो गया है कंप्लीट। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा गिटहब पे आ चुका है, बैकएंड आ गया गिटहब पे सारा बैकएंड। तो गिटहब पे बैकएंड आ गया। चाहो तो ये env वाली जो फाइल है इसे डिलीट कर सकते हो, इस फाइल को env को। इसमें शायद डिलीट करने का ऑप्शन आता नहीं है। ये नहीं चाहिए ना हमें, ये तो अलग से डालना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। एडिट क्या है, अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ सारे कमिट चेंजेस है, ठीक है। अब उसमें बस कोड नहीं होगा, बाकी सारा कुछ रहेगा हमारे पास। तो अगर हम इसको अब क्लिक करते हैं तो ये ब्लैंक है। अब हमें रेंडर की ज़रूरत है, रेंडर पे जाएंगे। रेंडर ओपन किया हुआ था, कहाँ पर है इसमें अपलोडिंग का ऑप्शन, डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं क्या कुछ आता है। हाँ डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड पे हमें गिटहब को यूज़ करना है, तो गिटहब पे जाएंगे। गिटहब तो ऑलरेडी है ही, कुछ आ चुका है यहाँ पर। ये मैंने पहले भी किए हुए हैं डिप्लो। ये डिलीट कहाँ से हो गए, सस्पेंड, सस्पेंड तो
सिर्फ रोकिएगा। बिल्कुल डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता। रेंडर में तो आ जाता ऑप्शन, हटा सकते हैं डिप्लॉय करने के बाद अगर हटाना चाहो तो। उसमें वर्सन में रेंडर कह रहा हूँ। चलिए मैंने सस्पेंड कर दिए हैं। डिलीवरेंट मूव पैटर्न्स। अच्छा देखो इसमें उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, न्यू वेब सर्विस, वेब सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पर उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहले तो यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट लेंगे, कौन सा था, यही था बैकएंड लेवल। ठीक है, क्या नाम रखा था वो उसका, EMS बैकएंड है। तो EMS बैकएंड है तो हमें यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, 31 दिसंबर को ये वाला तो नहीं करना है, गिट रिपोजिटरी। फर्स्ट क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम, एनवायरनमेंट नेम, प्रोडक्शन नेम, यहाँ से दिखता तो है वो ठीक ठाक, वेब सर्विसेज पे ही जाना होता है। उसके बाद ये वाला तो है नहीं, व्यू वेब, अच्छा ये वाला तो नहीं चाहिए ना हमें, हमें तो चाहिए ये वाली रखो, EMS बैकएंड। चेंज कहाँ से होगी इसमें, यहाँ से तो नहीं है सिलेक्ट करने का ऑप्शन। गिट रिपोजिटरी, ऑप्शन नहीं दे रहे। है तो यही ऑप्शन, बट इसमें रैप को चेंज क्यों नहीं कर रहा है यहाँ से। रिपोजिटरी पे भी जा रहा है, हम दूसरी रैप को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो दूसरी रैप को भी तो सिलेक्ट होनी चाहिए, तो सस्पेंड कर दिया हमने सारे। ये वाली सिलेक्ट होनी चाहिए, सेव सो का ऑप्शन आता है इसमें कहीं, हो गया सब कुछ ठीक है। ये डिलीट का भी ऑप्शन है क्या इसमें,
पब्लिक ही सेलेक्ट किया था ना हमने, बाय डिफॉल्ट कुछ और सेलेक्ट किया था। डिस्प्ले थोड़ी हो रही है। पब्लिक गिट रिपोजिटरी का पाथ डाल देता हूँ, आ जाती है ये वाली है। EMS बैकएंड, चलो इसका नाम भी दे देते हैं EMS बैकएंड। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑप्शनल है, लैंग्वेज नोड है, ब्रांच तो मेन ही रहेगी, सर्विसेज इन द सेम रीजन, रूट डायरेक्टरी, if set surrender runs, मेन ब्रांच, यहाँ पर क्या डालना है ये भी ऑप्शनल ही है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बैकएंड डालो या इन्वेंटरी बैकएंड, ये बिल्ड कमांड, npm install, node index.js होगी फाइल हमारी स्टार्ट। तो फ्री वाला लेना है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। फ्री सर्वर, उसके बाद वेरिएबल्स ऐड करने हैं इसमें, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो वही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमें वहाँ से डिलीट, तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है जिसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं ये वाले, इनको तो मैं हटा देता हूँ, इनकी तो ज़रूरत थी नहीं। तो टोटल 3 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारे बने हुए हैं। क्या हो गया, इन तीनों एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है इसको डिलीट कर दिया, उसके बाद डिप्लॉय वेब सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। देखते हैं क्या स्टेटस आता है इसका।
और पेड वाला होगा तो कार्ड वगैरह की डिटेल पूछ लेगा, मैंने फ्री वाला ही चला है इसमें। ये प्रोसेस है, ये थोड़ा टाइम लेगा। इन्वेंटरी बैकएंड डजंट नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमने फाइल गलत डाउनलोड की है, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है। इन्वेंटरी बैकएंड रूट, इन्वेंटरी रूट डायरेक्टरी कौन सी है? रूट डायरेक्टरी तो मेरे ख्याल से EMS वगैरह कुछ होनी चाहिए। आई थिंक स्टॉप हो गया होगा सर्वर, बैकएंड का ऑप्शन फेल्ड हो गया है इसमें। डायरेक्टरी नहीं मिली फाइल्स ऑफ दिस अपग्रेड। कुछ तो प्रॉब्लम हमने की इसमें, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा तो सर। प्रिपेयरिंग इंस्टॉल्स, स्टार्टिंग इंस्टॉल्स, लाइटिंग अप, नोट फाउंड के। ये तो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा से करना होगा। अच्छा, ये डिटेल्स कहाँ से दिखेंगी, हम इसके ऊपर बैक जाते हैं। बैकएंड 11 जनवरी, ये तो पुराना ही दिखा रहा है। गिटहब की रिपोजिटरी मैंने इसमें, कोई नहीं, फिर से उसका पाथ डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। EMS बैकएंड, मेन फोल्डर का नेम है EMS बैकएंड। क्रिएट किया EMS बैकएंड से। PMS बैकएंड है, इधर नोड आएगा, इधर मेन आएगा, रूट डायरेक्टरी ऑप्शनल है, ओल्ड डायरेक्टरी में डालता ही नहीं, उसको छोड़ देता हूँ, प्रॉब्लम करेगी फिर। तो यहाँ पे हमें डाल देना है क्या, पहले इसको फ्री वाला ले लो, यहाँ हमें डालना है npm install, और इधर जाना है नोड इंडेक्स। अब की बार कोई एरर नहीं आनी चाहिए इसमें, EMS बैकएंड नाम रख दिया गया है इसका, और 0 है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ से पिक करके फिर से ऐड कर देते हैं। ऐड एनवायरमेंट वेरिएबल, इस इधर से करते हैं सारे सारे ऐड एक बार। ये जो ऊपर वालों को डिलीट कर दिया है, और उसके बाद एक बार फिर से डिप्लॉयमेंट देखते हैं। डिप्लॉय ये थोड़ा टाइम तो लेता ही है, एक बार वेटिंग। सब कुछ ठीक होगा तो सर्वर चल जाएगा यहाँ पर। अब की बार वो बैक है, वो जो उसकी एरर आ रही थी ना फोल्डर की, वो नहीं आनी चाहिए। शायद चल गया अब की बार। देखो नीचे, अगर हम इस पे देखो, देखो बिल्ड सक्सेसफुल आ गया, तो ये हमारा चल गया है, इस पे चलेगा ये। देखो बिल्ड सक्सेसफुल आ चुका है। अगर सक्सेसफुली बिल्ड हुआ है तो ये हमारा चल चुका है, सर्विसेज वगैरह इसी पे एक बार देख सकते हैं।
क्या चला दिया। लोकेटिंग, हाँ बस ये इतना तो आएगा। कांट गेट तो इसलिए आएगा क्योंकि अभी इसमें कुछ है नहीं, तो डेटा तो दिखाएगा क्योंकि चलता तो है नहीं यहाँ पर। जो मेन वो होता है इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसने एक यूआरएल एड्रेस इसको दे दिया है, कितने नंबर का दिया है ये चेक कर लेते। इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रंट एंड में इसको कनेक्टेड करना है। हाँ यूआरएल पैकेट है, ठीक है। तो यही है यूआरएल जिस पे चल रहा है। तो ये जो यूआरएल है हमारे पास, सर्वर साइड मिल गई इसको, EMS पैकेट HTTP। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये जो इसमें इसको कुछ भी समथिंग समथिंग कुछ भी पाथ दिया है, एक वेबसाइट का नाम दिया है, इसको हम फ्रंट एंड में कनेक्ट करेंगे। फ्रंट एंड से यहाँ पर फ्रंट एंड में सब में चेंज करना पड़ेगा अभी ये, अगर हमने प्रॉक्सी नहीं लगा रखी है तो। एक में लॉगिन में डाल देते हैं, लॉगिन का है के अंदर होगा लॉगिन। लॉगिन में यूआरएल चेंज करना होगा हमें क्योंकि अब ये, अच्छा हमने प्रॉक्सी सेट की हुई है शायद इसमें। अगर प्रॉक्सी सेट की हुई है तो प्रॉक्सी में चेंज कर दो उठा कर इसे। यहाँ प्रॉक्सी लगाई थी तो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर उसको सेट कर देते हैं। ये रेंडर वाला जो पाथ, ठीक है। टारगेट में हमने इसको रख दिया है, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। अब एक बार उसको भी अपलोड कर देते हैं। इतना हो गया। अब फ्रंट एंड का रह गया, इसका तो हो गया है, ये बिल्डिंग में चल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि डिप्लॉय है। क्योंकि गेट API डायरेक्ट चलता नहीं है, तो पहले जो फ्रंट एंड है उसको उस पर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं फ्रंट एंड में जाता हूँ, यहाँ से फ्रंट एंड के सर्वर को बंद किया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम CD, वो क्या कहता है, npm init। इसको गेट इनिशियलाइज कर देते हैं फ्रंट एंड। अरे npm init क्या लिखे मैंने, क्या था, गेट इनिट। ये इनिशियलाइज हो गया। अब इसकी कमांड देख लो एक बार गिटहब पे। गिटहब कहाँ, बैक। तो रेपोजिटरीज में अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक रेपोजिटरी है फ्रंट एंड, ये EMS फ्रंट एंड वाली। तो इसकी कमांड्स चलाते चले जाएंगे। गेट इनिट हमने लिख ही दिया है, git add स्लैश डॉट एग्जीक्यूट कर देते हैं, git add स्लैश डॉट, देन उसके बाद git commit स्लैश m मैसेज, मैंने लिखा फ्रंट एंड कंप्लीटेड, एंटर कर दिया इसे। अच्छा, git remote -m, देन दिस कमांड चलानी है, और उसके बाद ये लास्ट वाली अपलोडिंग कर देनी। ठीक है, ये आ जाना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर प्रोजेक्ट आ गया होगा, फ्रंट एंड का भी आ चुका है हमारे पास सारा सेक्शंस कंप्लीट गिटहब पे, प्रोटेक्टेड राउट वगैरह। अब हम यहाँ से वर्चुअल ऑन कर देते हैं। वर्चुअल पे इसको डिप्लॉय कर देते हैं फ्रंट एंड को। देखो पहले भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, तो मैं हटा देता हूँ 10 में, इसको भी हटा देते हैं। इसमें ऐड व्यू का ऑप्शन होता है एक, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है।
चलो ऐड न्यू न्यू प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ से पूछेगा कौन सा बनाया था, EMS फ्रंट एंड। ये रहा, इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ इसमें ये डिटेल नहीं पूछता कुछ एक्स्ट्रा, बस इसमें इतना ही डालना, सीधा डिप्लॉय कर देना इसे। बैकएंड में डिटेल डालनी होती है इसमें। देखते हैं इसको, डिप्लॉइंग प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो रही है। तो देखो ये डिप्लॉय हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसमें आ गया है कंटिन्यू विद डैशबोर्ड। तो इसको इसने एक डिप डोमेन नेम दिया है, इस पे चेक करके देखते हैं इसे। और अगर ठीक ठाक है सब कुछ तो डोमेन हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक कनेक्ट है। या तो API कनेक्ट नहीं हुआ है, जहाँ तक आइडिया है। 404 ही बता रहा है, इसका मतलब वो वर्जन वाला मिला नहीं है इसका। अच्छा ये भी तो करना पड़ेगा। हमने क्या किया, बैकएंड का जो पाथ था वो फ्रंट एंड में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बैकएंड का फ्रंट एंड में कर दिया है, इसका तो बैकएंड में जाएगा नहीं, एक ही का कनेक्ट होगा। अच्छा उसको HTTP EMS फ्रंट एंड टू इन वर्सन IMS। अच्छा नॉट फाउंड, HTTP EMS फ्रंट एंड। बैकएंड का पाथ क्या था, बैकएंड का URL तो आई थिंक सेम है यहाँ। सर्वर इज रनिंग आना चाहिए या क्या कुछ आना चाहिए। चलना तो चाहिए था प्रोजेक्ट। एक बार इसमें चेक करके देखते हैं। पहले बैकएंड को टेस्ट ही कर लेते हैं।
get all user controller /all. डेटा तो आ रहा है, बैक एंड तो ठीक चल रहा है, डाटा दे रहा है /API/v1/user/all, ठीक चल रहा है। एक बार इसको एक बार वैसे करके देखता हूँ मैं। इसमें लॉगिन का कहाँ है, लॉगिन का किसमें था, फ्रंट एंड। वर्सन, अच्छा उसके बाद हम ऑथ में गए थे, यहाँ लॉगिन कर रहे थे /IMS/API/v1/user/login, चलना तो चाहिए। /v1 /v1/user/login या out/login है, पर देखते हैं। /register/login, अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो बैकएंड ठीक चल रहा है, बैकएंड में इशू है नहीं। वर्सन ये तो ठीक चल रहा है। admin@test.com ADMIN, मुझे ऐसा लगता है इसका रेस्पॉन्स भी स्लो है रेंडर का थोड़ा। एडमिन नाम से ही बनाया था, admin@test.com।
HTTPS front-end to हिना डॉट वर्सल डॉट ऐप डॉट API। ये क्यों उठा रहा है अभी? ये इसको उठा रहा है तो मैं इस वाले को कमेंट कर लेता हूँ, कभी ये सर्वर इसको ना लेगा। अब ये हिना कहाँ से ले रहा है? मैंने तो स्टॉप कर दिया ना उसको। अच्छा वो स्टॉप तो कर दिया, उसको अलग से भी तो डालना पड़ेगा चेंजेस करके हो सके। अच्छा हम इसको इस बार फिर से वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो चेंज कर रहे हैं गिटहब पे भी, तो इसको नीचे चेंजेस को ठीक करना था ना, कि गिट कमिट भी तो लगाना है। गिट ऐड डॉट, फिर उसके बाद गिट कमिट, जो चेंजेस हुए हैं अभी दिमाग से ही निकल जाता है, क्योंकि वहाँ यहाँ तो चेंज कर रहे हैं गिटहब पे तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। गिट कमिट मैसेज चेंज कर दिया, और उसके बाद कौन सी थी, गिट पुश, ये भी हो गया होगा। गिट पुश ब्रांच से तो कनेक्ट है ही, रिमोट ओरिजिन से भी कनेक्ट है। गिट चेंजेस गए होंगे ना गिटहब पे, जब तक गिटहब पे चेंजेस नहीं जाएंगे उठाएगा नहीं। गिटहब अब इस पे एक बार फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो पहले डिप्लॉय किया वो वाला API का पाथ नहीं चल रहा, तो ये हटा के फिर से डालना पड़ेगा। डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ रहता है इसमें? इसको डिलीट करना होता है। व्यू सोर्स रीडिप्लॉय, अगर चेंजेस को ले लेता है डेटाबेस इसको मिल जाएगा, तो ये लॉगिन कर देगा। नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड भर तो रहा हूँ। ADMIN test.com ADMIN थोड़ा रेस्पॉन्स इसका लेट रहता है। क्योंकि जो रेंडर है थोड़ा स्लो चलता है, तो टाइम तो लेगा, थोड़ा टाइम लेकर। आई थिंक नेम इज रिक्वायर्ड। कनेक्शन तो सब ठीक हो गया है इसमें। अब फ्रंट एंड का ही दो बात, बैक एंड तो ठीक चल रहा है, वो मैंने चला के दिखा दिया वहाँ पर।
इसका API कनेक्ट होगा इसमें, तो डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाता है वैसे तो। वो रेंडर काफ़ी बार प्रॉब्लम करने लग जाता है, नहीं तो लग तो ठीक। नेम इज़ रिक्वायर्ड आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ये तो हमने कहीं डाल भी नहीं रखा होगा नेम इज़ रिक्वायर्ड जब डेटा फिल कर दिया है तो। इसका मतलब बैक एंड में नहीं पहुंच पा रहा है। रूट्स बैक एंड ठीक ठाक है, अब खाली फ्रंट एंड का URL कनेक्शन हो सकता है। रेंडर कुछ वेटिंग में वो लगा रहा हूँ, टाइमिंग वगैरह ज़्यादा। render.com रजिस्टर है, ये तो रजिस्टर वाले पे लगा हुआ है। रजिस्टर लगा रखा है, लॉगिन आएगा इधर। कॉपी पेस्ट कहाँ से हुआ ये? admin@test.com admin लॉगिन। देखते हैं कुछ, अगर स्पीड ठीक ठाक है तो इसकी। अब उसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा चेंजेस करके, ये भी पड़ा। इसमें मैंने चेंजेस कर दिया, यूजर स्लैश लॉगिन सेट, यहाँ पे फिर से वो लिखना पड़ेगा git स्लैश सेट git commit रीडिप्लॉयमेंट लगानी पड़ेगी। git commit -n, एक ही बार सेट तो ठीक बनता है तब ठीक है, नहीं तो ही गेट पुश माइनस ही हो रही है। ये चेंज तो होगी फाइल्स, उसको रीडिप्लॉय मारना पड़ेगा। अब शायद अब ठीक चलना चाहिए। अगर इसमें रेंडर वर्सन में चेंजेस का ऑप्शन आया है कुछ रीडिप्लॉयमेंट का। ये आया है अभी, रीडिप्लॉय क्योंकि चेंजेस हुई ना फाइल्स में। अब देखते हैं इसमें। की बार एरर तो नहीं है कोई, बट कोई एरर तो आई नहीं है। ओके, HTTP लोकल होस्ट API स्लैश, अच्छा अब ये मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा तब लॉगिन करेगा। चल तो गया है,
आप अभी एडमिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना रखा है ना, पेज को प्रोटेक्शन लगा रखी है, तो वहाँ पे जितने भी हमारे पास है ना, उन वहाँ वही चेंज करना पड़ेगा तब चलेगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, कोई एक बार बन गया है सारा, बस हमें वहाँ चेंजेस करने हैं। तो पहले चेंजेस करके हर जगह पर एडमिन प्रोटेक्टेड में उसमें तब जाके यहाँ से लॉगिन करेगा जहाँ जहाँ है। बाकी सक्सेसफुल है, कोई इशू नहीं है अब इसमें। ठीक है, तो एक ही बार में चेंज करके ही चलाना है। ये हमने हर जगह पे चेंज नहीं किया ना, इसकी वजह से बार बार इशू आ रहा है हमारा। बाकी ठीक चल रहा है। मैं इस डिप्लॉयमेंट्स को बंद करूँ, इसमें क्या है, डिलीट करने का नहीं है क्या, डिप्लॉयमेंट को रोकने का। अच्छा, डिलीट करने का ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट। द डिप्लॉयमेंट वाज डिलीटेड। वैसे तो ये कंप्लीट हो गया है वाला, डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस हो गया है। वैसे अगर करना है तो मैं 2-3 जगह इसके बात को चेंज करके चला देता हूँ, चल जाएगा। मैंने यहाँ से हटा दिया है डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस। बस अब कोई प्रॉब्लम इतनी इसमें है नहीं, बस हमें क्या करना है, हर जगह पर इसको रिप्लेस करना है। जब तक ये रिप्लेस नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। ये प्रोटेक्टेड, जो एडमिन प्रोटेक्टेड है उसके अंदर भी ये वाला सेक्शन जाएगा। स्लैश लगा के, अच्छा उसके बाद और भी कहीं जा सकता है क्या? ठीक है, और भी एडमिन पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन का हो गया, लॉगिन का हो गया, लॉगिन इसका ठीक है, यूज़र स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन। उसके बाद अगर हमारे पास और भी पेजेस हैं, एडमिन लॉग आउट का है, इसमें तो नहीं है, कैटेगरी का है, इसमें भी जाएगा। तो कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास वही पोर्शन जाएगा पूरा कंप्लीट। प्रोडक्ट्स के अंदर भी फिर वही जाएगा सारा का सारा। प्रोडक्ट्स अगर डिस्प्ले कराने हैं तो इसमें भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो ये चेंज करने में थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगता है, हर जगह पर पास होगा। जब लाइक करोगे तो पूरा चेंजेस करके ही वहाँ पर दिखाना है। सप्लायर वगैरह हो गए जो, ये मैंने कर दिया। अब इसको, अब ये ठीक ठाक है, कोई इसमें git add and git commit
एंड गिट पुश कंप्लीटेड। आप इसको एक बार डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे लगा सकते हो, ओवरव्यू। ये तो कुछ डिप्लॉयमेंट्स हैं जो पहले की दी हुई हैं। चलो अब एक बार इसको EMS प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ से कैसे था, इसमें न्यू प्रोजेक्ट कहाँ था बनाने का, ऐड डोमेन, EMS फ्रंट एंड, यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट बार। लेकिन इससे पहले हाँ गिटहब पे तो डाल ही दिया है, EMS फ्रंट एंड अपडेट हो चुका है और अब ये परफेक्टली चल जाएगा। ठीक है, इसमें डिप्लॉयमेंट आ चुका है। डैशबोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक डोमेन नेम हमें मिल गया। इधर हमारे लॉगिन हो रहा है admin@test.com ADMIN। लॉगिन करते हैं, इसे थोड़ा टाइम लेगा। देखो अब लॉगिन हो गया, तो लॉगिन हो चुका है। कैटेगरीज वगैरह सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह के सेक्शन यहाँ देख सकते हो चल रहे हैं। अभी लाइव चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। वो थोड़ा URL बहुत जगह पे चेंज करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो ये जो हमने ऐड किया था सप्लायर वगैरह, ये सब यहाँ पर कोई कैटेगरी बना के देखनी है तो कैटेगरी ऐड करके भी देख सकते हो। आईडी वो बता देंगे एक्सेल वाला। वो मैंने अभी गिटहब से ही तो रन करके दिखाया। गिटहब से तो वही है, नोड मॉड्यूल्स की फाइल उसके अंदर होनी चाहिए, चल जाएगा। कितनी बार तो चला लिया, उसमें भी दिक्कत आ रही है टेक्नोलॉजी। अब मैंने गिटहब पे प्रोजेक्ट रखा है अपना, तो मेरा क्या उसमें मेरा नोड मॉड्यूल फोल्डर गया है। कहाँ गया है, गिटहब में नोड मॉड्यूल फोल्डर है ही नहीं। अब तो ये प्रोजेक्ट है अभी मैंने डाला है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे तो चलेगा थोड़ी ना ये प्रोजेक्ट। कुछ भी नहीं करना इस, सिंपल। इतना इतने दिन से सीख रहे हो, अभी ये नहीं पता चला प्रोजेक्ट इसमें नोड मॉड्यूल दिख रहा है कहीं इसमें? तो विदाउट नोड मॉड्यूल चलेगा ही नहीं ना गिटहब का प्रोजेक्ट तो, चाहे वो बैक एंड का हो चाहे फ्रंट एंड का हो। अब इसको डाउनलोड तो यहाँ से करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन रहा, तो डाउनलोड होगा तो ऐसा थोड़ा ना नोड मॉड्यूल फोल्डर आएगा उसमें। आप जैसे ही नोड मॉड्यूल फोल्डर उसमें लगाओगे, npm इंस्टॉल नोड मॉड्यूल आ जाएगा इस प्रोजेक्ट में, चल जाएगा प्रोजेक्ट, चाहे फ्रंट एंड का हो चाहे बैक एंड का हो। क्योंकि दोनों को चलने के लिए नोड मॉड्यूल चाहिए, और गिटहब पे नोड मॉड्यूल फोल्डर अपलोड होता ही नहीं है। इसीलिए गिटहब का प्रोजेक्ट, गिटहब से जब भी कोई किसी किसी दूसरे पर्सन का प्रोजेक्ट गिटहब से डाउनलोड कर रहे हो, तो उसको हमेशा पहले npm इंस्टॉल करके चलेगा, वो चाहे किसी का किसी ने भी डाला। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इम्पोर्टेंट है हर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे रखता है तो नोड मॉड्यूल्स किसी के में भी नहीं मिलेगा, नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर। बाकी सारी फाइलें मिलेंगी, वो नहीं मिलेगा, उसके बगैर चलेगा नहीं प्रोजेक्ट। तो npm इंस्टॉल लगाना, किसी का भी प्रोजेक्ट यहाँ से डाउनलोड किया, उसमें npm इंस्टॉल लगाया, उसके बाद चला दो। फ्रंट एंड का है तो वही npm रन दो,
बैक एंड का है तो जैसे चलाते हैं हम npm रन सर्वर, जो भी कमांड उसने बना रखी है मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ बता ही दिया कि बैकएंड का जो यूआरएल होगा, सारे जितने भी फ्रंट एंड में एपीआई कॉल होंगे सब में वही यूआरएल लगेगा। 8080 में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि वही तो प्रॉब्लम आ रही थी तभी इतना टाइम था। मैंने एक ही जगह चेंज किया, फिर मैंने उसमें चेंज नहीं किया उस यूआरएल को, हर जगह चेंज करना पड़ेगा तब तो वो एक्सेप्ट करेगा, तभी चलेगा। कि वो ऑथेंटिकेशन के लिए हर जगह उसी यूआरएल को चेक कर रहा है। और वो कौन सा है, रि, रि, क्या बोलते थे उसमें, एक्सेल की फाइल में, गूगल गूगल सीट में एक्सेल की फाइल में कैसे डेटा जाएगा वो बता दूंगा। बाकी ये कंप्लीट हो गया, वो कल बता देंगे। एक्सेल की फाइल में देखेंगे 2 दिन में होगा, 2 दिन में ही तो आ रहा था। एक ही दिन में सेटअप हो गया तो कल ही पूरा हो जाएगा, नहीं तो आधा आधा करके बता दूं। क्योंकि अगर चीज़ें चलती रहती हैं, जल्दी जल्दी हो जाती है तो तुरंत हो जाता है। जहाँ पे लॉजिक फंस जाता है कुछ, अब जैसे सर्वर फंस गया ये दिन, वैसे तो इसका ये तो एक ही दिन का ही तो था ये। उस दिन क्या कहते हैं, मोंगोडीबी से कनेक्शन नहीं हो रहा था, सारा टाइम खा गया मोंगोडीबी। तो आज भी तो हमने वही किया था, कोई नया थोड़ी नहीं किया था मोंगोडीबी में, सेम वही सेटअप किया था, वो चले गया आज। उस दिन चल ही नहीं रहा था, वो वही बार बार उसी लाइन की एरर दे रहा था। क्योंकि हम फ्री वाला सेटअप यूज करते हैं, फ्री वाला का दिया हुआ एरर दे देता है। वो टेस्टिंग के लिए चीज़ें हैं, टेस्टिंग में तो फ्री का ही लगेगा। ठीक है चलो, बाकी कल उसको बताएंगे।